है कि नहीं? तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 टू दी पावर 1 अपॉन, इस 2 को लिख दो log ऑफ 2 बेस 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 3, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टू दी पावर 1 अपॉन log ऑफ कितना? 2 बेस 2 बाई 3 हो गया। बोलिए। अच्छा, इसको जब आप न्यूमरेटर में ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बना देगा? 2 टू दी log 2 by log 2 base 3 log ऑफ 2 बाई 3 बेस 2 लिख देगा क्या? देखो, yes sir सही हो गया आंसर। ये नहीं दिया है क्या? दे दिया है। Yes, okay. लेस देन -2 है तो सबसे पहले इस -2 इंटू 1 लिखेंगे और इस 1 को लिख देंगे 0.5 बेस 1 ना, या इंटू 1 लिखेंगे तो 0.5 बेस 1 नहीं, क्या लिखेंगे? 0.5। ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद लिखेंगे log ऑफ 0.5 बेस x स्क्वायर -1 और लेस देन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे log ऑफ 0.5। अच्छा, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 की पावर -2 आएगा शायद, है ना? Yes. Yes, sir. अब ये बेस किससे छोटा है? 1 से छोटा है, तो तुरंत आप क्या लिखोगे? x स्क्वायर -1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/2 की पावर -2 से। अच्छा, जो चीज ग्रेटर होगी वो 0 से तो ग्रेटर होगी, तो वो अलग से चेक करने की जरूरत है नहीं। यानी x स्क्वायर -1 किससे ग्रेटर हो जाएगा? 4 से। यानी x स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ वेवी कर्व लगा लेंगे तुरंत। x माइनस √5 x प्लस √5 ग्रेटर देन 0 आएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट बताएंगे, -√5 एंड प्लस का √5, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से -√5 यूनियन √5 से इनफाइनाइट। क्या ये आंसर नहीं है क्या? सर आंसर में नेगेटिव वाला पार्ट दिया था। तो पॉजिटिव वाला भी आएगा, ऐसा ना? मतलब √5 से इनफाइनाइट भी आ रहा है ऐसा? इस आंसर सिर्फ -√5 से √5 दिया था। माइनस। सर आंसर में लेस देन 0 का क्राइटेरिया दिया। अच्छा, नहीं ठीक है, आंसर यही होगा, फिर सही कर लो। ओके, आंसर चेंज कर लो इसका। आंसर जो है इसका, हाँ ये गलत है। सर इसके आंसर को ये कर लो, r माइनस √5 से √5। अब ठीक है? यस सर। और किसका आंसर गलत है इसमें? तो थर्ड पार्ट में 0 से 8 होगा। यस सर, 0 से 8। थर्ड पार्ट में 0 से 8 होगा। हाँ, थर्ड पार्ट में 0 से 8 होगा, सही कर लो। 0 से 8 होगा या 1 से 8? सर 0 एक्सक्लूडेड हो गया सर वही। यस सर, 0 एक्सक्लूडेड, 1 से 8। 0 एक्सक्लूडेड, वो 0 से 8 होगा, सही है सर 0 से 8। सॉरी, ये यहाँ पे करेक्शन करके इसको 0 कर लो। चलो, और बस नेक्स्ट। और इसमें कौन सा डाउट? इसका लास्ट पार्ट भी। थर्ड पार्ट आंसर चेंज हो गया ना, बाकी आंसर का ही दिक्कत है, थर्ड पार्ट सॉल्व करके बताना था। नो सर, सिर्फ आंसर की दिक्कत। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ 2 बेस log ऑफ हाफ बेस x है और लेस देन 0 है, तो सबसे पहले 2 बेस पर इसको 1 लिख देंगे। अब बेस 1 से बड़ा है तो log ऑफ हाफ बेस x जो है वो 1 से लेस ही रहेगा, और इस 1 को हटा के क्या लिख देंगे? सॉरी, पहले 1 लिखो। ये 1 से लेस रहेगा तो इसका मतलब इसको किससे ग्रेटर होना पड़ेगा? 0 से। अब इस 0 को लिखेंगे log ऑफ हाफ बेस 1, इसको लिखेंगे log ऑफ हाफ बेस x, और इसको लिखेंगे 1 है तो क्योंकि हाफ बेस पर हाफ। अब चूंकि x इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा तो वो हाफ से 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा हाफ से 1। ये नहीं दिया है क्या? इंफिनिटी दिया है, हाफ से इंफिनिटी। आंसर हाफ से इनफाइनाइट दे दिया है क्या? नहीं, आंसर सही करो, हाफ से 1 है भाई। सर। हाँ बेटा बोलो। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में 0 से 8 कैसे होगा? तुम्हारा क्या आ रहा है? सर -∞, 8। बेटा जब x 2 से 8 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? लॉग के अंदर है तो भाई log ऑफ 2 बेस x को आपने log ऑफ 2 बेस 8 लिखा होगा, यहाँ तक तो पहुंच गए होगे। यस सर। अब x को लेस देन 8 क्या होगा? तो x log के अंदर था तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। समझ गए सर। 0 नहीं लगाया था।
वो तो लगाना पड़ेगा ना, अगर इनइक्वालिटी में यही चीज भूल जाओगे तो अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, हर बार गलत कर दोगे। चलिए यस सेकंड तक सारे डाउट खत्म सर हो। फिफ्थ का स्क्रीन दिखाइए सर। सर फिफ्थ का सही आंसर है, फिफ्थ का हाफ से इनफाइनाइट है। आएगा सर। हाफ सर से फिफ्थ का हाफ से इनफाइनाइट इन्फिनिट आ रहा है। यस सर सही आंसर। गड़बड़ कर दिया मैंने। बेस तो 0 से बड़ा है ना, तो हाँ हाँ सर बेस 0 से बड़ा है ना, तो सर 0 भाई सिंपल सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। अब कह रहा है कि हाइपोटेनस की लेंथ सी है और ये दोनों लेंथ ए और बी है, तो ऑब्वियसली सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आप ध्यान से देखो, आपको सी प्लस बी और सी माइनस बी चाहिए, तो सी प्लस बी सी माइनस बी तब आएगा जब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए हैं कि नहीं? यस ये भाई सी प्लस बी इक्वल टू लॉग ऑफ दिस आ गया, ये सबको समझ में आ गया होगा। देखो जरा, अब इसी में दोनों साइड क्या करो, लॉग ले लो ए बेस पे, इस पे लॉग ले लो ए बेस पे, तो लॉग ऑफ ए बेस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर बेस है, तो इसको हम 2 कह देंगे, 2 इंटू लॉग ऑफ ए बेस है, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए। अच्छा इसको आप लिख देंगे लॉग ऑफ ए बेस सी माइनस बी प्लस लॉग ऑफ ए बेस सी प्लस बी, इसको ब्रेक कर देंगे ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अच्छा ये किसके बराबर आया, 2 के। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाके क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ सी माइनस बी बेस ए, इसको रेसिप्रोकल पे ले जाके क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ सी प्लस बी बेस ए इक्वल टू 2। जैसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, देखो रिजल्ट आ गया, सी प्लस बी बेस ए प्लस log of c minus b base a, sorry, a base c minus b equal to 2 times of log of a base c plus b into log of a base c minus b। ये प्रूफ करना हो गया कि नहीं बताओ, इजी था एकदम। यस जैसा क्वेश्चन में कहा गया बस वैसी अप्रोच लगाते चली जानी थी, सिंपलीफाई करके आंसर लिखो। डन। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में कहाँ फंस गए। फोर्थ में तो बस दोनों साइड लॉग ले लेना था, हो गया सर। फोर्थ में दोनों साइड, फोर्थ में आपको x निकालना है, दोनों साइड बस लॉग ले लेते या फिर पावर सेम कर देते, दोनों पावर रास्ते हैं। सेम करके। भाई 18 है, 18 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 9, 3 स्क्वायर इंटू 2 ना, उसकी पावर 4x माइनस 3 है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 54 रूट 2 को 3 की रूट 2 पावर इंटू 3 क्यूब 3 इंटू 2 की पावर 3। 27 इंटू 2 इंटू रूट 2। देखो जरा ध्यान से, लिख यस सर। सकते हैं। तो 3√2 का होल एक क्यूब three root two की पावर 3 लिख देंगे। अब इसको अब धीरे धीरे इसको लिख दो 3 रूट 2 का होल स्क्वायर और उसकी पावर 4x माइनस 3। इसको लिख दो 3 रूट 2 का होल क्यूब। स्टेप बाय स्टेप चलो ना तो दिखेगा 3x माइनस 4। जिनको ज्यादा तेजी से दिख रहा है वो अच्छी बात है। अब ये आ गया 3 रूट 2 की पावर में 8x माइनस कितना 6, और ये आ गया 3 रूट 2 की पावर कितना 9x माइनस 12। 9x माइनस 12। अब तो समझ में आ गया होगा, इसका मतलब 8x माइनस 6 किसके बराबर होगा, 9x माइनस 12 के। तो x किसके बराबर होगा, 6 के। क्या यस सर। यस सर। समझ में आया भाई सबको, नहीं आया? बस पावर इक्वल कर दिया, इससे ज्यादा क्या किया, बोलो भाई। यस ठीक है सबको, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ। डन। चलिए Yes, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। ये बहुत गंदा था सर। हो गया हो गया है, आसान था सर नहीं हुआ। आसान सर। था। कॉमन सारी लेके आंसर आ गया। प्रूव करना है, लेफ्ट वाली साइड लो, राइट वाली साइड प्रूव हो जाएगी। नहीं भाई, लॉग ऑफ भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। n बेस ए लॉग ऑफ n बेस b। अच्छा फिर था लॉग ऑफ n बेस b और लॉग ऑफ n बेस c, फिर था log ऑफ n बेस c एंड log ऑफ n बेस में a था। अच्छा बेस में आपको abc चाहिए और log n यहाँ चाहिए और यहाँ भी n चाहिए और यहाँ abc चाहिए। गुड।
तो यानी ABC यहाँ डिनोमिनेटर में चाहिए, सबको उसी हिसाब से ब्रेक कर दो। तो अगर यहाँ ब्रेक करोगे तो ये सेम बेस पर अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log of n का स्क्वायर बाई log of a log of b। ये समझ में आया क्या लिख रहा हूँ मैं? यस सर आया। ये भी log of n का स्क्वायर आएगा और ये बन जाएगा log of b log of c। यहाँ पे भी log n का स्क्वायर आएगा और ये क्या बन जाएगा, log of a and log of c। बोलो भाई ये कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। इतना कर लिया था। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि log b बेस a को हम लिख दें log b बाई log a, सेम बेस पर। अच्छा अब ध्यान देना जरा, अगर हम यहाँ से क्या कॉमन करें, log a log b log c। log b और log c, या एलसीएम ले लो या कॉमन कर लो, चॉइस आपकी। अच्छा log n का स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहा है, यहाँ बच जाएगा log c, यहाँ बच जाएगा log a और यहाँ बच जाएगा log, क्या कहते हो? अच्छा अब ध्यान देना जरा, इसको हम लिख सकते हैं log n का होल क्यूब अपॉन log a log b log c, और इसको आप लिख सकते हैं log of a b c अपॉन log n, ऊपर नीचे log n से मल्टीप्लाई किया, दिखा सबको कि नहीं? अब ध्यान देना, ये लिखा हुआ है log n बाई log a, ये लिखा हुआ है log n बाई log b, ये लिखा हुआ है log n बाई log c, दिख रहा है कि नहीं? और ये लिखा हुआ है log a b c बाई log n। अब तो जहां जैसा चाहिए वैसा लिख दो, हो गया कि नहीं? ये बन गया log of n बेस a, कितने लोगों को ये दिखा? ये बन गया log of n बेस b, ये बन गया log of n बेस c, और ये उठ के नीचे आ गया, तो ये बन गया log of n बेस a b c। यही प्रूफ करना, देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। भाई जो प्रूफ करना था हम उसी के हिसाब से अपने कैलकुलेशन को एडजस्ट करते चले गए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली बस। सर एक इजी मेथड से कर सकते हैं इजी क्या, एलसीएम तो लोगे LHS ही। के सारे LCM लेकर सर। सर। मिसिंग अबे वाले एलसीएम ही लिया है मैंने भी, कोई हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab था, ध्यान दिया? अच्छा हमें a प्लस बी और a b अलग करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ से a प्लस बी तभी अलग होगा जब ये स्क्वायर बनेगा। अच्छा इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 2ab एक्स्ट्रा में और चाहिए होगा, पहली अप्रोच तो ये दिखी, ये a प्लस बी सेपरेट होके अलग आ गया और ये आ गया 9ab। अब हमें a प्लस बी अलग करना है तो सीधा लॉग ले लो, जैसे ही लॉग लोगे ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ a प्लस बी 2 टाइम्स इज इक्वल टू क्या आएगा, log of 9ab। ये कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ? सर 9 को भी पहले इधर ले लेते सर, a प्लस बी बाय 9। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं 9ab? तो अब a प्लस बी सेपरेट होके आ गया कि नहीं, ये दिख रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया 2 log a प्लस बी। अच्छा इसको हमें a और b सेपरेट करना है, तो ये बन गया log 9, ये बन गया log a, ये बन गया log b। अरे हाँ है ना? अब 9 को हम 2 log 3 लिख सकते हैं, तो ये सब एक तरफ ले आओ, तो 2 टाइम्स कॉमन log ऑफ a प्लस बी माइनस log 3, और ये आ गया आपका log a प्लस log b। रेस्ट तो दिख ही रहा है क्या लिखा है, समझ में आया कि नहीं? ये आ गया log ऑफ a प्लस बी बाई 3 इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ a प्लस log ऑफ b। प्रूव हो गया कि नहीं भाई? देख लो, ये तो आपको दिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो मतलब होना चाहिए था, इसमें ना होने का स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको a प्लस बी सेपरेट करना है और a b सेपरेट करना है, तो वो तभी सेपरेट होगा जब a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, यानी इसमें 2ab ऐड करेंगे। ये तो स्ट्रेट चीज थी जो दिखनी चाहिए थी। तो हम ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई log ऑफ x अपॉन y माइनस जेड, y माइनस जेड इसको मान लेते हैं हम लैम्डा, तो इसका मतलब log x किसके बराबर हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस जेड के बराबर हो गया। अच्छा कहीं पर भी log a लिखा हो तो इसका मतलब होता है log ऑफ a बेस 10 इन जनरल, ये नेचुरल लॉग होता है। अच्छा कहीं पे ln a लिखा हो तो इसका मतलब होता है log ऑफ a बेस में e वही एक्सपोनेंशियल जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी ना 2.71। यस सर। ये दोनों याद रखिएगा, इन दोनों का ये जनरल मतलब होता है। ln a लिखा हो मतलब e बेस है,
और लॉग कहीं लिखा हो तो बेस क्या है, अगर बेस मेंशन नहीं है तो 10 लेना है, अगर लॉग लिखा है, ln लिखा है तो बेस ई लेना है। अच्छा अब बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो भाई। 10 बेस 10 पर की लैम्डा पावर टाइम्स ऑफ अल्फा y माइनस अल्फा z। 10 बेस पर लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस z, लॉग लिखा है ना, बोलो भाई समझ गए। अच्छा सेम एज हम क्या बोल सकते हैं, y की वैल्यू आ गई 10 की पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ z माइनस एक्स, एंड z की वैल्यू आ गई 10 टू दी पावर लैम्डा माइनस एक्स माइनस वाई। ये बात सबको समझ में आई, बस ये मुझे बताओ। सर यहाँ तक आ गया समझ में। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना, x की पावर y प्लस जेड है, y की पावर z प्लस एक्स है, और z की पावर x प्लस वाई है। रख दो, x की जगह रखोगे तो 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, 10 टू दी पावर लैम्डा z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, 10 टू दी पावर लैम्डा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे ही सबको कंबाइन करोगे तो 10 में सारी पावर ऐड हो जाएंगी, लैम्डा कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सारी पावर कैंसिल, 10 की पावर 0, आंसर इज 1। लिखा? यस हाँ आ गया समझ में। सिंपल सी बात थी, इसको आप किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर लेकर x निकाल लो एक बार, और एक बार x आ गया तो बाकी तो आप कर ही लेंगे। करना नहीं आता, मैंने आपको बताया था यार, a की पावर x माइनस वाई का मतलब क्या होता है, a की पावर x अपॉन a की पावर y। ये पता है कि नहीं आपको? नहीं पता? पता है। तो फिर क्या दिक्कत हो गई भाई, x की पावर log y अपॉन x की पावर log z, y की पावर log z अपॉन y की पावर log x, और z की पावर log x अपॉन z की पावर log y। ये लिख लिया था सबने। अब आपने एक Yes, sir. प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि a की पावर log ऑफ b बेस में c हो, तो b की पावर log ऑफ a बेस में c, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। खत्म। नहीं आएगा। एक्स वाई वाई एक्स दोनों सेम है कि नहीं है, एक्स जेड जेड एक्स दोनों सेम है कि नहीं है, सर इसमें सी वाई की वैल्यू जेड वाई जेड दोनों सेम है कि नहीं, आंसर 1 नहीं है? अबे बेस तो सब में सेम ही लिखा है ना भाई। यस सर। अरे हाँ या ना? Yes, sir. खत्म, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी। ये एक्स और वाई इंटरचेंज होंगे तो भी सेम है, ये वाई और जेड इंटरचेंज होंगे तो भी सेम है, ये जेड और वाई इंटरचेंज होंगे तो भी सेम, सब कैंसिल, आंसर 1 खत्म। नहीं क्या मेरा थॉट एक लग रहा था लेने में। हो गया कि नहीं? पहले ये चीज आप सिंपलीफाई अगर करना जानते हैं तो बाकी तो क्वेश्चन में दम था ही नहीं ना, फिर तो सीधा लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देनी थी, ए बाई बी वाली। गुड, नेक्स्ट बताओ। प्रॉपर्टी लिखनी थी। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी लगा के आंसर लिखना था। नेक्स्ट 13 तक और कोई बचा? हो गए सब? Yes, sir. देख लीजिए नेक्स्ट Yes. 13 तक कोई बचा हो तो डन। चलो 13 के बाद आगे बताओ, 14 से 20, 14 से 20, 16 हो गए। 15 सर। 16 बताना है। सर 15 बता Yes. दीजिए। 15 तो सीधा प्रॉपर्टी लगा दो, 18. ए बी पे ब्रेक कर दो इसको, बेस वाली सीधा प्रॉपर्टी लगा देनी थी 15 में। 15 तो आसान टाइप लग रहा है, नहीं क्या बहुत भाई? ये है log x बाई log a, चाहो तो लिख लो, या a बेस पर ही ब्रेक कर दो, चलो ये लिख लो, या नहीं लिखना चाहते मत लिखो। इसको लिख दो log ऑफ x बेस है, इसको ब्रेक कर दो तो ये क्या बनेगा, log ऑफ x बेस a, लेकिन ब्रेक करना पड़ेगा ना। चलो इसको लिख दो Base log same x, कर- नहीं नहीं नहीं, log x बाई log a लिख दो, और इसको लिख दो log x बाई log ab, log x कैंसिल कर दो, और इसको लिख दो log ab बाई log a। अब तो क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म। ये बन गया log ऑफ a बेस a, अब लिख दो log ऑफ a बेस a प्लस log ऑफ a बेस b, 1 प्लस log ऑफ b बेस a, आ गया आंसर। देखा क्या? वही वाली दिख प्रॉपर्टी गया। लगा दी बेस वाली, तो आंसर ये हो गया बी पार्ट ना। अरे बोलो भाई, नहीं बी नहीं, ए
आंसर ये हुआ। चलो इसका 16 पूछ रहे हो क्या? यस सर। यस सर। 16 कर लिया है किसी ने? नहीं। 12 की पावर लेके करा है 12 की पावर लेके किया है, कैसे? की पावर a इक्वल्स 18 और 24 की पावर b इक्वल्स 54। हाँ। सर इसने लॉग को अरिथमेटिक इसके बाद हो गया, आया कि नहीं? यस सर आ गया था। यस सर मेरा 12 की पावर a अपॉन 18 इक्वल्स 1, फिर सर वैसे 3 और 2 की पावर में दोनों को ब्रेक करके आ गया था। हाँ चलो कर सकते हैं, चाहिए। सर लॉग की प्रॉपर्टी से कर रहे थे सर ऊपर। हाँ लो, लॉग की प्रॉपर्टी से करते हैं। इसको लिख दो log 18 बाई log 12। log 18 का मतलब हो गया 2 log 3 प्लस, ये मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, प्लस log 2 अपॉन सही है 2 log 2 प्लस log 3। ये कितने लोगों को समझ में आया? सही है। बाकी लोग बताओ ये समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस 22 18 को लिखा 9 इंटू 2, इसको लिखा 4 इंटू 3, फिर इसको 9 को ब्रेक किया 2 log 3 में, 2 को log 2, इसको लिख दिया 2 log 2 और इसको लिख दिया log 3। यहाँ तक ओके हो? अच्छा अगर हम b को देखते तो b क्या लिखा हुआ है? log 54 बाई log 24। 54 का मतलब हो गया 3 log 3 प्लस log 2 यानी 27 इंटू 2, और 24 का मतलब हो गया 3 log 2 प्लस कितना? log 3। देखो जरा, यहां तक ओके हो? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा आप ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखो तो a को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 3 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3 प्लस 1, मतलब हमने log 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा b में भी हम यही काम करें, log 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 3 अपॉन 3 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 3 प्लस 1। अब यहाँ से log ऑफ 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल लो और उसको सर आपने बराबर किससे कर दो। मल्टीप्लाई किया सर? यहाँ पे log 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी log 3 से डिवाइड कर दिया, तो log ऑफ 2 बेस 3 बन गया। नहीं सर ऐसे सोचेंगे कैसे? क्या कह रहे हो? ऐसा सोचेंगे कैसे? अच्छा कह रहे हैं ऐसा सोचेंगे कैसे? नहीं सोचते हैं भाई, चलो इनकी बात पे रहते हैं। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम किसी से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, ये थॉट ही हम हटा देते हैं, ठीक है। सर सोच लीजिए। अब हम क्या करते हैं, मान लो मैं नहीं सोचना चाहते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा 2a log 2 प्लस a log 3 इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log 2। ये समझ में आया सबको? log 2 पूरे से कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा 2a माइनस 1, यहाँ log 3 कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा 2 माइनस 1। ये समझ में आ रहा है? यहाँ से log 2 बाई log 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस a अपॉन 2a माइनस 1। ये सबको समझ में आया? बताओ तो Yes, भाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3b log 2 b log 3 इक्वल टू 3 log 3 प्लस log 2। अब क्या करो, log 2 कॉमन करो, अंदर बचेगा 3b माइनस 1, यहाँ से log 3 कॉमन करोगे अंदर बचेगा 3 माइनस b, यहाँ से log 2 बाई log 3 कितना आ रहा है? 3 माइनस b अपॉन 3b माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों को इक्वल कर दो। इसका मतलब 2 माइनस a अपॉन 2a माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस b अपॉन 3b माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 6b माइनस 2 माइनस 3ab प्लस a इक्वल टू 6a माइनस 2ab माइनस 3 प्लस b। दिख रहा है कि नहीं सबको? अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई। यस सर। अब 3ab उठा के इधर ले आओ, कितना बनेगा? ab। ये भी ये a और ये b उठा के इधर ले आओ तो कितना बनेगा? 5 टाइम्स ऑफ a माइनस b, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के। यही निकालना, ठीक है। आंसर इज 1।
ठीक है, log 2 बाई log 3 की वैल्यू, वही मैंने डिवाइड किया था, डिवाइड का मतलब भी वही था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं वही निकालता। वहां से सर छोटे बोलो भाई, अब ध्यान से देखो, अगर ये क्वेश्चन लिखा होता log ऑफ 20 बेस 3 तो आप जल्दी सोच सकते थे। सोचो कैसे भाई, 3 बेस है, इसका मतलब यहाँ पर अगर 3 की पावर में लिखा होगा, जैसे 3 की पावर 1 लिखा होगा तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 लिखा होगा तो 2 हो जाएगा, 3 की पावर 3 लिखा होगा तो 3 हो जाएगा। अब सोचो 20 जो है वो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3 के बीच में है या नहीं? प्लस Yes, sir. sir. तो इसका मतलब log ऑफ 3 बेस 3 की पावर 2 से log ऑफ 3 बेस 20, log ऑफ 3 बेस 3 की पावर 3 के बीच में होगा। इसका मतलब log ऑफ 20 बेस 3 2 से 3 के बीच में होगा। तो इसका रेसिप्रोकल किसके बीच में होगा? इसी का रेसिप्रोकल ही तो लिया है, 1/3 से 1/3 1/2 से 1/2 के बीच में 1/2। दिखा कि नहीं भाई? Yes. Yes, sir. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सर आ गए। Yes. यस सर, यस थैंक यू सर। नहीं समझे? समझ गए। इसी का रेसिप्रोकल आपने उठा के यहाँ लिख दिया, डन हो गया मामला। अरे हाँ या ना, समझ गए होंगे सब लोग? यस सर। यस यस भाई आप इसको यही तो लिख देंगे, 2 से 1 log ऑफ 3 बेस 23, इसी का रेसिप्रोकल ये लिख दिया। बस वो 3 की पावर में ही देख लेते हैं तो काम हो जाता। नहीं समझ में आया? डन हो गया भाई, चलिए यस सर। बात क्लियर? यस डन हो गया। अभी तो इसमें और कोई डाउट बचा ना? बाकी सब खत्म, आगे बढ़े हम लोग। Sir, 19. क्या बेटा? Sir, 19. 19 में लॉग की पूरी प्रॉपर्टी उठा के लगा दो। सब बेस सेम है, 20 सब बेस सेम है ना? 19 में दिख रहा है सारे बेस सेम है, देखो नहीं? और जो सब्ट्रैक्शन में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, जो एडिशन में है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और ये इक्वल टू 2 आ गया। रेस्ट तो कर लोगे? ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? x minus 1 whole square into एक्स x plus स्क्वायर 1. माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, देखो Yes sir. यस ये लिखा हुआ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये इक्वल टू 2। ये और ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया log ऑफ 3 बेस x माइनस 1 इक्वल टू 2। 2 का मतलब हुआ log ऑफ 3 बेस 9 से, तो x माइनस 1 की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10। और x हमेशा वैसे भी 1 से ग्रेटर होना चाहिए, आंसर 10 हो गया। दिखा कि नहीं? बोलो भाई, समझ गए? सॉल्व कर रहे हैं, बस आपको ही पता होना चाहिए आपको क्या नहीं आता है। भाई अगर हम log ऑफ x बेस 2 को t लेंगे तो log ऑफ 2 बेस x जो है वो 1/t होगा कि नहीं? तो t प्लस 1/t 10/3 दिया है, इसका मतलब 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 0 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 3t स्क्वायर माइनस 90 माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, 3t माइनस 1 एंड t माइनस 3। देखो तो यहाँ से t की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर आप log ऑफ 2 बेस x को 3 लोगे तो सेम एज log ऑफ 2 बेस y को क्या लेना पड़ेगा? 1/3। क्यों? क्योंकि x और y कभी क्या नहीं हो सकते? बराबर। अच्छा, सेम इक्वेशन है, बस x की जगह y है, तो इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये सॉल्व करोगे तो log ऑफ 2 बेस x किसके बराबर आएगा? log ऑफ 2 बेस 8 के, तो x 8 आ जाएगा। और ये सॉल्व करोगे तो log ऑफ 2 बेस y किसके बराबर आएगा? log ऑफ 2 बेस किसके? 1/2 raised to power 1/3. किसके? 1/3 1/3. 2 टू दी पावर 1/3 के। Yes. अरे हाँ है ना? Yes sir. तो y किसके बराबर आएगा? 2 टू दी पावर 1/3। अब आपसे x प्लस वाई पूछा गया, 8 प्लस 2 की पावर 1/3 आंसर। दिखा क्या?
आप रिवर्स भी जा सकते थे, आप इसको 1/3 लेते तो ये 3 हो जाता, तो भी आंसर सेम आता, तो उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. बॉक्स हमेशा क्या होता है? इंटीजर, और इंटीजर हमेशा इंटीजर के ही बराबर होगा, हाँ या ना? तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स किसी इंटीजर ए के बराबर है तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो ए से a+1 के बीच में होगा। याद आया वो लाइन? अगर आप 1 से 2 के बीच में खड़े हैं तो आपका इंटीजर 1 के बराबर होता है। तो अगर 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है a, तो उसकी वैल्यू a से a+1 के बीच में होगी कि नहीं? वो एक स्टेप के बराबर होगी कि नहीं, बताओ? Yes. और अगर ये इंटीजर नहीं है तो आंसर कभी बराबर आ ही नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल वाइज यही चीज आपको बताऊं, पहली प्रॉपर्टी में, जैसे बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, तो x क्या होगा? 3 से 4। ये बात Sir, कितने 3 से लोगों को समझ में आई? Yes, बॉक्स sir. ऑफ x की वैल्यू Yes, sir. -5 है, तो x क्या होगा? 5 -5 है तो x क्या होगा? 5 -5 से -5 से -4 अगर नहीं होता है क्या -5? इस तरह से होता है। अगर बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 3/2 है तो x क्या होगा? 5 अब आया समझ में भाई? बोलो भाई, ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई? पहली प्रॉपर्टी कितने लोगों को क्लियर हुई भाई? सर आ गया समझ में। Yes, sir. Easy. बॉक्स हमेशा इंटीजर के बराबर होगा तभी आप ये रिजल्ट लगा पाएंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट यूज नहीं होगा। डन हो गया भाई? जी सर। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन हो बॉक्स ऑफ x² इक्वल टू 5, फाइंड x, क्या करोगे? अब बॉक्स ऑफ x² इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x² कहां से कहां लाई करेगा? 5 से 6 5 से 6 के बीच में। अच्छा, अगर x² 5 से 6 के बीच में तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? -√6 से -√5 यूनियन √5 से √6। याद आया? Yes. अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है भाई? आप तो इसको डबल इनइक्वालिटी से करने की आदत में हो ना। सबसे पहले सॉल्व करोगे x² > 5, फिर सॉल्व करोगे x² < 6 और दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो x² - 5 < 0। अब तो ये आइडिया होना चाहिए ना तुरंत लिखने का। बोलो भाई। Yes, यहाँ sir. से आप सीधा क्या लिखोगे? -∞ से -√5 और यूनियन √5 से इनफाइनाइट। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो x² - 6 < 0 होगा, यानी x - √6 x + √6 < 0 होगा। बेबी कर्व से इसका आंसर क्या लिखोगे? -√6 से √6 और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, फाइनल आंसर ये याद है। कितने लोगों को ये बात दिखी? यस सर। Yes. याद आया कि नहीं? Yes. अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर लिखने की एक टेक्निक मैंने दी थी, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इनको टेक्निक नहीं पता है वो नोट कर लें। मैंने एक टेक्निक लिखवाई थी कि अगर x² की वैल्यू a से b के बीच में है, क्लोज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन जहां होगा वहां ओपन लगा देंगे, जहां क्लोज होगा वहां क्लोज लगा देंगे। तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो x की वैल्यू लाई करती है -√b से -√a, क्योंकि दोनों साइड क्लोज लगा है ना, और √a से √b। ये तब होगा जब a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अगर a निगेटिव है और b पॉजिटिव है तो आंसर सीधा आएगा -√b से √b। और तीसरा केस, दोनों निगेटिव है, पॉसिबल ही नहीं है x, क्योंकि x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। Yes, sir. इनको नहीं पता है वो इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। ये रिजल्ट मैंने ऊपर वाली कंडीशन को यूज करके ही निकाला है। ये वाली कंडीशन यूज करके ही मैंने ये रिजल्ट प्रूव किया है। अब देखो, यहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव थे कि नहीं थे? तो आंसर -√b से -√a, क्योंकि यहाँ क्लोज लगा था तो यहाँ क्लोज लग गया, और फिर √a से √b, यहाँ क्लोज लगा था तो यहाँ क्लोज लग गया। डन हुआ?
यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सर एक बार ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखा दीजिए, नोट करना है। नोट करो, तो पूरा ही नोट करो जल्दी से, क्विक। फिर अगली प्रॉपर्टी बता। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है सर भाई, अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो बॉक्स से बाहर आ जाता है। बट सिर्फ क्या बाहर आएगा? इंटीजर। अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो बॉक्स से बाहर आ जाता है। ऑब्वियसली बॉक्स आपको इंटीजर देता है ना, और इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड करोगे तो वो तो सीधा सीधा बाहर ही आ जाएगा ना हमेशा। उससे आपकी इंटीग्रल वैल्यू पे कोई फर्क कभी नहीं पता चलेगा। नहीं समझे मेरी बात? जैसे इस चीज को मैं अगर एग्जांपल वाइज आपके सामने रखूं, जैसे आपको याद होगा 12.3 का बॉक्स कितना होता है? 12। जरा बताना मुझे। अगर मैं इसी को 6.3 प्लस 6 लिख दूं तो ये बनेगा बॉक्स ऑफ 6.3 प्लस 6, तब भी तो आंसर 12 ही रहेगा ना। यस Yes, sir. यस सर। अगर इसमें कोई इंटीजर है तो उसको तुरंत बॉक्स से बाहर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सिर्फ इंटीजर ही बाहर आएगा, बाकी चीजें बाहर नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं कहीं लिखूं बॉक्स ऑफ x प्लस 2 तो क्या मैं इसको बॉक्स ऑफ x प्लस 2 लिख सकता हूं? यस यस सर यस सर। कहीं पे लिखा हो बॉक्स ऑफ x माइनस 3 तो क्या मैं इसको बॉक्स ऑफ x माइनस 3 लिख सकता हूं? यस सर क्योंकि इसमें इंटीजर माइनस 3 है ना। अच्छा, कहीं पर लिखा हो बॉक्स ऑफ 3 माइनस एक्स तो क्या मैं इसको 3 माइनस बॉक्स ऑफ x लिख सकता हूं? नो सर। नो सर। नो। इसको आप क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स का मतलब हुआ माइनस एक्स प्लस 3। तो इंटीजर कितना है यहाँ पे? 3। तभी ये लिखा जाएगा 3 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, गलती सबसे ज्यादा इसी में होती है। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज बताओ? सर हम पहला वाला क्यों नहीं लिख सकते इसमें? ये बॉक्स से क्या बाहर आता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव सर इंटीजर। इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर क्या है? सर एक्स। सर 3। बॉक्स से क्या बाहर आएगा? सर 3। 3। अंदर क्या बचेगा? सर माइनस एक्स। क्या लिखा है ये? सर एक्स। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसे नहीं देखी जाती, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे देखी जाती है। 3 बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? माइनस एक्स सर। और Yes, जनरली हाँ जी। हमें फ्लो में ऐसे लिखने की आदत होती है, और ये आदत होती है। सीरियसली इस चीज को लीजिएगा। जब हम फ्लो में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये गलती हमसे सबसे ज्यादा होती है, और इसी गलती से मार्क्स कट जाते हैं। बॉक्स से क्या बाहर आता है भाई? इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। सर हाँ, सर आपकी आवाज यार बीच में नहीं आ रही थी सर, ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा बता दीजिए। अरे बॉक्स से इंटीजर बाहर आ जाता है बस। एन एन एन। ठीक है, समझ गए? यस सर। अच्छा, अब जैसे मैं एग्जांपल क्वेश्चन वाइज दूं, बॉक्स ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 7, फाइंड x, क्या करोगे? सीधा ही बॉक्स तो एक्स करोगे। प्लस 5 इक्वल 7 बॉक्स 2 ऑफ से x प्लस 3 5 इक्वल टू 7, दिस implies बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 2, दिस implies x is lies between। 2 and 3। 2 and 3 कितने लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर यस। यस सर। डन है? यस सर अच्छा, यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन दूं, बॉक्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5, फाइंड x। फाइंड x।
आंसर सही होना चाहिए इस बार। आकाशदीप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, क्या कर क्या रहा है डन उसमें? सर। हाँ भाई, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का बॉक्स -2 इक्वल टू 5 कर लेंगे ना, यानी बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे, 7 के। क्या यहाँ से इम्प्लाइज होगा एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 7 से 8, यानी एक्स कहाँ से कहाँ आएगा, -2√2 से -√7 और यूनियन √7 से 2√2। देखो यही आ रहा है क्या? यस सर। सर 8 लिखा है बस। Yes, sir. वो चलेगा, उतना दिक्कत नहीं। समझ गए कि नहीं? Yes. अच्छा, अब इसी में मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता, बॉक्स ऑफ 3 - x स्क्वायर इक्वल टू 5, फाइंड x। हाँ भाई, हाँ बोलो। कर दीजिए, नोट करना था। अभी नोट करवाते हैं। बॉक्स ऑफ 3 - x स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या प्रॉपर्टी नहीं नोट की है क्या? यस सर। बॉक्स ऑफ 3 - x स्क्वायर इक्वल टू 5, देखें इसमें क्या करोगे। इतना टाइम ले लिया, पहली 5 नजर में आंसर 5 नहीं बोल पाए। 5 यस सर। ये वो कॉमन सेंस Yes, भाई। sir. 3 - x स्क्वायर का बॉक्स अगर 5 के बराबर है तो आंसर सीधा 5 होगा, कॉमन सेंस ना, बिकॉज दिस नंबर इज लेस देन 3। Yes. लेस देन 3 वाली चीज 5 के बराबर कैसे भी नहीं हो सकती है। अच्छा, अब कॉमन सेंस नहीं था हमारे पास, तो इसको हम लिख देते 3 प्लस बॉक्स ऑफ -x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो यहाँ से आता माइनस बॉक्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ से आता -x स्क्वायर, कहाँ से कहाँ लाई करता, 2 से 3, पॉसिबल है क्या? नो सर। वो भी आंसर 5 लिख देते। दोनों रास्ते हैं, आप कैसे भी आंसर 5 बोल सकते थे, चॉइस आपके पास थी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए भाई। सर हाँ बोलो। सर 1 मिनट ऊपर वाली प्रॉपर्टी दिखा दीजिए। सही भाई, सिंपल सी बात है, बॉक्स कैसा होता है, इंटीजर। बॉक्स कैसा होता है, इंटीजर। तो इंटीजर बॉक्स से बाहर आ जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं भाई? ये पूरी क्वांटिटी एक इंटीजर है या नहीं है? ये पहले वाले बॉक्स से बाहर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये खुद एक इंटीजर है, ये दूसरे बॉक्स से बाहर आ गई, तो कितनी बार ये बॉक्स बन गया? 3 बार। बाकी तो रेस्ट। 3 बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन x इज लाइज बिटवीन 1 से 3। 1 से 3, 1 से 2। गुड, ये समझ गए मतलब। अरे हाँ है ना, गुड। नेक्स्ट आइए, अगली प्रॉपर्टी तो आसान सी थी कि अगर बॉक्स ऑफ x के अंदर बॉक्स ऑफ x लगा दें तो कोई फर्क नहीं है, ये वैल्यू तो बॉक्स ऑफ x के बराबर ही होगी ना। Yes. हमें इंटीजर में कितनी बार भी बॉक्स लगाते चले जाओ, उससे इंटीजर की सेहत पे कोई फर्क नजर आता है क्या कभी? नो सर। No, sir. बट अगर यही काम आप फ्रैक्शन के साथ करो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में अगर बॉक्स लगा दो तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों? याद है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 का बॉक्स हमेशा कितना होता है? 0. तो हाँ, फिर से बता दीजिए कि 0 क्यों होता है? फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है बेटा? 0 से और 0 से 1 के बीच में कोई नंबर, 0 से 1 के बीच में अगर आप खड़े होंगे तो आपका बॉक्स हमेशा आपको क्या आउटपुट देगा? 0। समझ में आया क्यों होता है ऐसा? यस गुड। कोई और कंफ्यूजन हो तो बताइए।
कोई और कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर। चलिए, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स को ऐड करें, ये रिजल्ट 0 होता है अगर एक्स इंटीजर है, नहीं तो ये रिजल्ट -1 होता है अगर एक्स इंटीजर नहीं है। तो कुछ बुक्स में ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी होती है, बॉक्स ऑफ एक्स इज माइनस बॉक्स ऑफ एक्स जब एक्स इंटीजर है, -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स जब एक्स इंटीजर नहीं है। अच्छा, अभी अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे बॉक्स ऑफ 5 प्लस बॉक्स ऑफ -5 0 होगा कि नहीं? यस सर। अगर एक्स इंटीजर है तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा, और अगर एक्स इंटीजर है तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ -x सेम होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ो, अगर यहीं पे मैं बॉक्स ऑफ 5.2 प्लस बॉक्स ऑफ -5.2, तो 5.2 का बॉक्स 5 और -5.2 का बॉक्स -6, तो आंसर -1 होगा कि नहीं? यस सर। तो अगर x इंटीजर है तो आंसर 0 होगा, और x इंटीजर नहीं है तो आंसर क्या होगा? -1। और वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा कि अगर हम -5.2 का बॉक्स निकालें तो वो -1 माइनस बॉक्स ऑफ 5.2 होता है कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, है ना? सर दिखा कि नहीं? -5 का बॉक्स जो है वो माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ 5 हो जाता है, याद आया? Yes, sir. अगर इंटीजर है तो सीधा माइनस बाहर आया था, अगर इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स हो जाता है। ये हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ कहना चाह रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर वो ऊपर करने के लिए कह रहे प्रॉपर्टी क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को कोई तो अब हम पढ़ेंगे 4 रिजल्ट। पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ। अगर बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो ए से ग्रेटर है, अगर बॉक्स ऑफ एक्स ए से ग्रेटर है, बॉक्स ऑफ एक्स ए से लेस है, और बॉक्स ऑफ एक्स ए से लेस या उसके बराबर है। ये रिजल्ट हम तब पढ़ रहे हैं जब ए इंटीजर है। तो यहाँ पे आएगा एक्स लाइज बिटवीन ए प्लस 1 से इनफाइनाइट, यहाँ से आएगा एक्स लाइज बिटवीन ए से इनफाइनाइट, यहाँ से आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से ए, और यहाँ से आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से ए प्लस 1 ओपन इंटरवल। बॉक्स को हमेशा उसके नियरेस्ट इंटीजर से ही कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जब ए इंटीजर होगा तभी आप ये सारे रिजल्ट लगा पाएंगे, अदरवाइज ए को पहले इंटीजर बनाएंगे फिर ये रिजल्ट लगाएंगे। अब मैं आपको ये रिजल्ट क्या लास्ट वाले में a+1 पे क्लोज ब्रैकेट होगा ना? अभी ये सारा रिजल्ट एक्सप्लेन करेंगे, 2 मिनट दे दो। रिजल्ट सारे सही लिखे हैं सब जगह। जब भी आप लेस देन की बात करेंगे तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, जब आप ग्रेटर देन की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल आएगा। ये याद रखने का तरीका है। अब देखते हैं समझाने का तरीका। देखो, एक सेकंड सर, नोट कर लीजिए। नोट कर लो पहले, तो तक मैं लिख देता हूँ। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 एंड बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सही है, एक्सप्लेन करें? अब देखिए, यस सर। बॉक्स ऑफ एक्स 2 से ग्रेटर है। अच्छा, ये क्या है? इंटीजर है। यस सर। 2 से ग्रेटर पहला इंटीजर क्या आएगा दिमाग में? 3 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 अच्छा, किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट 3 कब होगा? 3 से 4 के बीच में लाइक 3 से 4 के 4 कब होगा? 3 पे क्लोज 4 से 5 के बीच में 4 से 5 कब होगा? 5 5 से 6 इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 3 से ग्रेटर रहेगा कि नहीं? a+1 यस सर। यस दैट इज a+1।
दिखा कि नहीं बताओ। अच्छा अब रुकना, एक मिनट, नहीं रुकना। अब अगर मैं कहूं कि ये इंटीजर है और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, अब पहला इंटीजर क्या मिलेगा? 2 उसके बाद 3 उसके बाद अब जो है वो पूरा नंबर किससे ग्रेटर हो जाएगा? पहला इंटीजर 2 मिलेगा ना भाई। अब आंसर क्या आएगा? 2 से। देखा, अगर सिर्फ ग्रेटर है तो a+1 से इनफाइनाइट, अगर ग्रेटर देन r इक्वल टू है तो a से इनफाइनाइट। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? लो भाई, क्योंकि पहला इंटीजर जो ग्रेटर होगा वो इस बार 3 मिलेगा ना, तो 3 से इनफाइनाइट। इसमें जो पहला इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, तो 2 से इनफाइनाइट। ध्यान हुआ? यस सर। अब आओ, यस इसी चीज को मैं लेस देन में एक्सप्लेन करता हूँ। बॉक्स ऑफ एक्स अगर 2 से लेस है और बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ध्यान देना, 2 से लेस पहला इंटीजर, 1 फिर 0 फिर -1 एंड सो ऑन। अच्छा अब सोचो, किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट 1 कब तक रहेगा? जब तक वो नंबर 2 से लेस रहेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस हाँ या ना? यस सर। यस बताते जाओ। इसका मतलब 2 को 2 से जस्ट पहले की बात हो रही होगी कि नहीं? यस सर। यहाँ पे आंसर क्या आया? माइनस इनफाइनाइट से a, और a पर ओपन आया, दिखा? यस सर। यस पहला इंटीजर 2 नहीं, क्या मिलेगा? 1 क्या मिलेगा? 1। और किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट 1 कब तक रहेगा? जब तक आप 2 से जस्ट लेस रहेंगे। आगे बढ़ो। अब इसमें तरीका समझ में आ गया होगा। 2 से लेस पहला इंटीजर इक्वल टू 2, तो पहला इंटीजर इस बार क्या दिखेगा? 2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 माइनस फिर -2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट किससे लेस आएगा? 3 कितने लोगों को ये बात दिखी इस बार? यस सर। यस यस अब Yes, तो sir. a+1 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? पेन ओपन समझ गए कि नहीं? यस देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर a+1 की जगह a लिख दें और उसको क्लोज कर दें। a+1 की जगह a लिख दें और उसको क्लोज कर दें। भाई इन्होंने कहा a+1 की जगह a लिख दें। अब इन्होंने कहा आंसर लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2 2 पे क्लोज, तो 2 से 3 वाला इंटरवल कहाँ है? यस नहीं है ना? यस चलो, क्या ये चारों इनइक्वालिटी समझ में आई सबको? ये बताओ, यस किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट? नो सर। तो याद रखने का तरीका सिंपल है, जब ग्रेटर देन होगा तो हमेशा क्लोज होगा, अगर इक्वलिटी लगी है तो उसी इंटीजर से, नहीं लगी है तो a+1 से, लेस देन होगा तो हमेशा ओपन होगा, अगर इक्वलिटी लगी है तो a+1 से, नहीं लगी है तो a से। वो अच्छा, सोचने के लिए नियरेस्ट इंटीजर सोचना। 2 से ग्रेटर पहला इंटीजर 3, 2 से ग्रेटर पहला इंटीजर 2, 2 से लेस तो 1, तो 2 तक, 2 के बराबर तो 3 तक। ये क्या बोल गया? जल्दी जल्दी समझे कि नहीं? यस सर। यस आप कितनी जल्दी समझे हो ये आप बताना मुझे, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है। बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 7, क्या होगा आंसर? 7 7 to infinite 7 to infinite 7 to बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -3, आंसर क्या होगा? सर -4 पे ओपन होगा, minus -4 से -2 इनफाइनाइट होगा या -2 से इनफाइनाइट होगा? -2 से a+1, 2 सर। उसके आगे का इंटीजर देखोगे ना। -2 और -3 चलो, बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन 3, आंसर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट से 4, आंसर दो, बाद में नोट करने का टाइम दूंगा मैं। बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन -2, आंसर क्या होगा? माइनस माइनस इंफिनिटी से -3 -2 आंसर -2 पे वो ओपन। माइनस इनफाइनाइट से -2 पे ओपन। समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। बॉक्स ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, आंसर क्या होगा? माइनस माइनस माइनस
माइनस इनफाइनाइट से 1, तुरंत आंसर स्ट्राइक होना चाहिए। ये तो अभी आसान चीज पूछ रहा हूँ। Yes. बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 3, क्या होगा आंसर? क्विक। सर -2 से 4 सर, एंड 4 पे आंसर ओपन होगा एक्स लाइज बिटवीन है। -2 से Yes. 4 पे ओपन है सर। क्या होगा आंसर भाई? सर -1 से 4 एंड सर 4 पे ओपन है सर। -1 से 4, इतना टाइम लग गया भाई। ये ग्रेटर है कि नहीं है? यस सर। पहला इंटीजर -1, ये लेस है कि नहीं है? 4। चलो एक और मौका दे रहे हैं। बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5 से 4, अब आंसर क्या होगा? सर -5 से 4 तक ही जाएगा सर, 4 ओपन रहेगा। स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी तुम लोगों को। बॉक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -5 से लेस देन 2, सर -4 से 2 एंड दोनों पे वो सर ओपन रहेगा सर। देखो ये -4 पे क्लोज, 2 पे ओपन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी इनइक्वालिटी में लगा रहा हूँ। Yes, चलो sir. भाई, Yes. अब यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन -3 से 7, क्या होगा आंसर? पलटी भी लगा दी। सर पेन छू ले सर। नहीं भाई, एक्स स्क्वायर इज लाइज सर बिटवीन x स्क्वायर लाई करेगा -3 से 8। -3 से -3 का कोई मतलब नहीं है, यानी एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -2√2 से 2 2 कोई पेन वन छूने की जरूरत नहीं थी। पर हाँ, आप लिखना है तो नोट कर लो, तो प्रॉपर्टी नोट करो जल्दी से। एकदम दिमाग में सेट कर लो। कोई नहीं, प्रैक्टिस करना तो सेट हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी कर रहा तुम्हारा आंसर। बिल्कुल नहीं सर। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सर -3 से 8 आएगा सर। 4 minus x is lies between -7 से 4, x minus 4 is lies between -4 से 7। कब इतनी तेजी से करना सीखोगे? x is lies between 0 से 11। क्या किए तुम लोग? ये कौन सर सा आपने मैजिक चला है? सर आपने x को सर नेगेटिव x का बॉक्स होगा ना सर? Yes, sir. सर क्या आप होगा बेटा? सर Sir, 4 negative x का -x box. का बॉक्स होगा ना सर? पूरा x ले लिया मैंने। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की तरह कर देता हूँ, जैसे तुम लोग कर रहे थे। 4 पहले बाहर करते हैं। अब गलती ये की होगी बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर लगाया होगा माइनस। ये गलती नहीं की है तुम लोगों ने? No, ना sir. चलो No, फिर sir. देखते हैं फिर आंसर तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है। तो जो बॉक्स ऑफ -x होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -11 से लेके -11 से लेके -1, क्या? Minus. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब -x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -11 से 0, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 11। अरे कैसे, मतलब हाउ, वाई? आंसर किसी का मैच नहीं किया, ऐसा कौन सा मैजिक कर दिए तुम लोग? लो, जैसा तुम लोग चाह रहे थे वैसे कर दिया मैंने, फिर भी तो आंसर यही आ रहा है जो मेरा आया है। यही समस्या है तुम लोगों के साथ।